अपनी जमी अपना आसमां पैदा कर, अपने कदमों में तू नया विश्वास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती है दोस्त, अपने कर्मों से तू नया इतिहास पैदा कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ARS सक्सेस मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों अब तक हम लोगों की जितनी भी क्लासेस पढ़ चुकी हैं उसको आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं और साथ ही साथ आप लोग वीडियोस को भी शेयर कर रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत खुशी है और आपका बहुत बहुत आभार। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स की अब तक 2 क्लास हो चुकी है। थोड़ी इरेगुलरिटी थी, लेकिन अब जो है वह हम लोग उन दिक्कतों को, परेशानियों को दूर कर चुके हैं और अब आपको डेली बेसिस पे क्लासेस मिलने शुरू हो गए हैं और मिलते भी रहेंगे आगे तक। तो बच्चों, अब हम लोग जो दूसरी क्लास पढ़े थे उसमें नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो संख्याएं थी उनके बारे में पढ़ रहे थे और कुछ संख्याएं छूट गई हैं जिनको हम आज कवर कर लेंगे और संख्याओं से संबंधित सारी जानकारी जो है वह आज यहां पर खत्म हो जाएंगी और फिर हम अगले क्लास से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ, एक बात और कि हम लोगों ने आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया है और अब जो है वह जो मैथ्स की पहली, दूसरी और ये जो तीसरी क्लास है, तीनों का PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आप खूब मेहनत से पढ़ते रहें और हमारा सपोर्ट करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम आपके लिए खूब मेहनत से आपको पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। तो हम बात करेंगे आज परिमेय संख्या से। किससे शुरू करेंगे बच्चों? परिमेय संख्या से। तो बड़े गौर से आप देखें, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, इनके लिए ये 3 जो शर्त मैंने लिखा है ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं ये शर्तें क्या हैं। सबसे पहले, यदि कोई संख्या, पहली शर्त कहती है कि अंश बटे हर के रूप में हो, यानी कि यदि कोई संख्या किसके रूप में हो? अंश बटे हर के रूप में, मतलब बटे के रूप में हो, या बदली जा सके, मतलब बटे के रूप में बदली जा सके, मतलब पहले से ही बटे के रूप में हो या फिर हम बटे के रूप में क्या कर सके बच्चों, उसको बदल सकें। ठीक। दूसरा कंडीशन, हर का मान 0 न हो, जो हर है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं तीसरा कंडीशन, अंश व हर दोनों पूर्णांक हो। अंश व हर दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक है। पूर्णांक देखिए यहां पे मैंने दर्शा भी दिया है, आप जानते हैं धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और बीच में कौन होता है? 0 होता है। बिल्कुल, ये तो हम लोग पिछले क्लास में ही देखे थे। हाँ, जो लोग नहीं देखे हैं पहली और दूसरी वीडियो, वो लोग जाके जरूर देख लें। तो चलिए बच्चों, परिमेय संख्या की शर्तें हमने देख लिया। तो अब देखते हैं इनका उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण 5/7। आप बताइए, अंश बटे हर के रूप में है? बिल्कुल है, पहला कंडीशन फॉलो हुआ। दूसरा, हर का मान 0 नहीं है? बताइए, बिल्कुल हर का मान 0 नहीं है, दूसरा भी फॉलो हुआ। तीसरा, अंश व हर दोनों पूर्णांक हो, 5 और 7। बिल्कुल इधर कहीं आएंगे ही 5 और 7, है ना बच्चों? तो 5/7 क्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर होगा? बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं -7/8। ये भी बटा के रूप में है, हर का मान 0 नहीं है और -7 और ये 8 जो हैं वो पूर्णांक हैं। कहीं इधर माइनस का 7 आएगा, आगे चल के 8 आ जाएगा। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो 0/5 दिया है उसके बारे में। तो 0/5 में आप देखिए बटे के रूप में है, बिल्कुल हर का मान 0 नहीं है। ठीक है ना बच्चों? हर का मान, अंश 0 कोई बात नहीं, हर का मान 0 नहीं होना, तो ये हर का मान 0 नहीं है। ठीक। तीसरा कंडीशन, अंश व हर दोनों पूर्णांक। देखिए ना, 0 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल। तो ये भी क्या हुआ? परिमेय संख्या। अब बात करते हैं 22/7 की। तो 22/7 सीधे सीधे अंश बटे हर के रूप में है, हर का मान 0 नहीं है और अंश व हर दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो 22/7 भी क्या हो? परिमेय संख्या है। बात करते हैं बच्चों किसकी? 4 की। तो ये देखिए, हम 4 को लिख सकते हैं 4/1। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 4/1 लिख सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है। तो अंश बटे हर के रूप में हो गया, हर का मान 0 नहीं है और अंश व हर दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो इस प्रकार से ये भी क्या है? परिमेय संख्या। ये सब क्या है बच्चों? परिमेय संख्या। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। कड़ी में 4 लिखा है, कड़ी में 4 को हम क्या कहते हैं बच्चों? 2 कहते हैं। तो हम इसको 2 बटा क्या लिख सकते हैं? 1।
तो बताइए ना, बिल्कुल तीनों को फॉलो कर रहा है ना, आप समझ पा रहे होंगे। अंश बटे हर के रूप में है, हर का मान 0 नहीं है, अंश व हर दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो इस प्रकार से ये भी क्या हुआ बच्चों, परिमेय संख्या, यानी कौन सा, कड़ी में 4। ठीक है, 1.6 है, इसको आप ध्यान से समझें, यहां मैं एडजस्ट करता हूं। 1.6 जो है इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 16 बटा कितना, 10। 2 से काट देंगे, 2 बटे 16, 2 पचे 10। बताइए ना, अंश बटे हर के रूप में बदल गया, और हर का मान 0 भी नहीं है, और अंश व हर दोनों क्या है बच्चों, पूर्णांक है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी क्या हुआ, परिमेय संख्या। अब ये देखते हैं 2.3333 दिया है, डॉट 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 दिया है बच्चों, ये भी परिमेय संख्या है। इसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती, इधर लिखा हुआ होगा, देखिए अशांत आवर्ती, अभी पढ़ेंगे तो बस इसको याद रखिए कि ये भी क्या है, परिमेय संख्या। और आप कहेंगे कि सर अगर ये परिमेय है तो इसको परिमेय में बदल, तो बिल्कुल हम पढ़ेंगे, बस अभी इतना के लिए याद रखिए कि ये भी क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया इतना, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब यहां पे देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है बच्चों, गौर से आप समझें कि सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। देखिए ये क्या है, पूर्णांक है ना सब, हम सबका बटे 1 कर देते हैं। बताइए, सबका बटे क्या कर दिए, 1 कर दिए। तो आप बताइए कि इन तीनों शर्त को फॉलो कर रहा, सब बटे के रूप में है, किसी का भी हर 0 नहीं है, और अंश व हर सब पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक जो थे वो किस में बदल गए, परिमेय में। तो सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, परंतु सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होते। अब इसको भी हम कवर करते हैं, यहीं पे देख लीजिए। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर लिखा हुआ है 4/2, तो ये परिमेय है, काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2। 2 क्या बन गया, पूर्णांक बन गया। ध्यान से समझिएगा, 4/2 परिमेय है, काट दिया मैंने तो क्या बन गया, पूर्णांक बन गया। लेकिन अगर मैं कह दूं कि थोड़ा 4/3 को पूर्णांक में बदल के दिखाइए, तो नहीं बदल पाएंगे आप। ये दशमलव में आने लगे बच्चों, 1.333, तो ये पूर्णांक तो नहीं हुआ ना, बोलिए ना, पूर्णांक नहीं हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों ये परिमेय तो पूर्णांक में बदल गया, लेकिन ये वाला परिमेय जो पूर्णांक में नहीं बदला। तो हम ये कहेंगे कि सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होते हैं, कुछ होते हैं लेकिन सभी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखें कि सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, परंतु सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल मैंने इसको समझा भी दिया, आप समझ गए होंगे। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए, बहुत अच्छे, आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। आप बताइए ना, परिमेय में अ जुड़ गया है ना, तो अ का मतलब नहीं, यानी कि जो परिमेय ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे, है कि नहीं। जो परिमेय ना हो उन्हें हम अपरिमेय कहेंगे, यानी कि इन तीनों शर्तों में से किसी को फॉलो जो ना करे। आप बताइए, पहला उदाहरण देखिए, क्या लिखा गया है, कड़ी में 5 लिखा गया है ना। तो कड़ी 5 को मान लीजिए आप कहेंगे सर बटे में लिख लेंगे, ठीक है, अंश बटे हर के रूप में हो गया, हर का मान 0 नहीं। लेकिन तीसरा शर्त देखिए, अंश व हर दोनों पूर्णांक हो। आप बताइए, कड़ी में 5 पूर्णांक है, कहीं इसमें कड़ी में 5 आएगा, नहीं, 5 आएगा, 6 आएगा, कड़ी में 5 नहीं आएगा। तो इसलिए बच्चों ये पूर्णांक नहीं है, तो ये परिमेय न हो के बल्कि क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। बात समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अभी और समझ में आएगा। इसको देखें, कड़ी में 3/7। तो आप बताइए कि ये क्या है, ये कड़ी में 3 क्या है बच्चों, पूर्णांक है, नहीं है। तो अगर पूर्णांक नहीं है तो सीधे हो गया, तीसरे वाले शर्त को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या हुआ है, अपरिमेय हुआ। ठीक है, भले से बटे में हर का मान 0, उससे क्या मतलब, जब तीसरे किसी को भी अगर किसी भी शर्त को अगर फॉलो ना करे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्लियर होगा, ठीक है। इसको देखते हैं, यहां भी देखिए कड़ी में 8, ये भी पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए भी क्या हुआ, अपरिमेय। अब देखते हैं बच्चों सबसे खतरनाक, जो कई बार पूछा जा चुका है और मेरे ख्याल से आपका भी सामना इससे जरूर हुआ होगा। देखने में छोटा लेकिन बहुत ही खतरनाक, ये कौन है, पाई। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं पाई का मान 22/7, देखिए यहां लिखा गया है, लेकिन पाई को मैंने अपरिमेय में लिखा है और 22/7 को किस में लिखा है, परिमेय में। तो बिल्कुल 22/7 तो परिमेय है, सीधे सीधे सभी शर्त को फॉलो कर, लेकिन पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है बच्चों। ठीक है ना, जो पाई का मान है आगे हम पढ़ेंगे अशांत अनावर्ती के अंतर्गत आता है, और अशांत अनावर्ती हमेशा क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पाई का मान किस रूप में आता है, अशांत अनावर्ती के रूप में। पता नहीं चलता कौन बार बार आ रहा है दशमलव के बाद। ठीक है, तो अशांत अनावर्ती हुआ, इसलिए भी क्या हुआ बच्चों, अपरिमेय हुआ। क्या हुआ, पाई भी क्या हुआ, अपरिमेय। और यहां देखिए लिखा भी गया है पाई अपरिमेय, और ये लिखा भी गया है 2.1347। कुछ ये भी क्या है, कुछ पता चल रहा है आपको कौन बार बार आ रहा है, नहीं बार बार कौन आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, क्या हुआ बच्चों, बोलिए, अपरिमेय हुआ। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आप परिमेय और अपरिमेय बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है ना,
इन तीनों शर्त को फॉलो करे तो परिमेय, इसमें से किसी को भी अगर फॉलो ना करे तो अपरिमेय। बस सीधा सा यही फंडा था। चलिए अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने बोला था कि ये जो है वो परिमेय है, तो इसके बारे में समझने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा किसको, दशमलव भिन्न को। तो चलिए हम दशमलव भिन्न को कवर करते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। देखिए दशमलव भिन्न बच्चों होती हैं 2 प्रकार की। कितने प्रकार की बच्चों? 2 प्रकार की। चलिए ध्यान से देखिए, और हमारे बीच अब जो है वो मनसुख लाल जी जुड़ गए हैं और काफी मुस्कुराते हुए, और उनको बहुत मजा आ रहा है इस क्लास में। तो आप भी खूब एंजॉय करते हुए इस क्लास का आनंद लें। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से पढ़ें। चलिए देखते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कितने प्रकार की बच्चों? 2 प्रकार की। एक कौन सी? शांत दशमलव भिन्न, और एक कौन सी? अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है ना, शांत दशमलव भिन्न और कौन सी? अशांत दशमलव भिन्न। शांत और अशांत दशमलव भिन्न भी 2 प्रकार की, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। ठीक है, ध्यान से देख लें आप। ठीक है ना, दशमलव भिन्न 2 प्रकार की, शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, और अशांत दशमलव भिन्न भी कई प्रकार की? 2 प्रकार की, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। चलिए समझते हैं अब इनको कि है क्या। देखिए शांत दशमलव भिन्न का मतलब ये है कि भाग करने के बाद किसी संख्या में दशमलव के बाद कुछ अंक जाके खत्म हो जाए। देखिए दशमलव बाद 1 अंक पे जाके खत्म हो गया, ये 2 अंक पे जाके खत्म हो गया, ये 3 अंक पे जाके खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाके अगर भाग खत्म हो जाए तो वो शांत दशमलव भिन्न होती हैं। और शांत दशमलव भिन्न हमेशा क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। बोलिए ना, शांत दशमलव भिन्न हमेशा क्या होती हैं? परिमेय। देखिए यहां पे दिखाया भी गया है, 1.6 को 8/5 में बदला है ना, तो सब बदल जाएगा। तो शांत दशमलव भिन्न हमेशा क्या होती है बच्चों? परिमेय होती हैं। अब बात करते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्या है? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1 में 3 से भाग करके दिखाइए। किसमें बच्चों? 1 में 3 से भाग करिए। तो आप कहेंगे कि सर अगर हम भाग करेंगे दशमलव 10 3 तरीके 9, फिर 10 3 तरीके 9, फिर 3 तरीके 9, ये आता जाएगा। तो देखिए कोई 3 बार आ रहा है ना, तो ये अशांत किस में आएगा? आवर्ती में। यहां पे 3 बार आ रहा है। ठीक है ना, तो अशांत क्या होगा? आवर्ती होगा। अब बात करते हैं बच्चों अशांत अनावर्ती की। किसकी? अशांत अनावर्ती की। अशांत अनावर्ती में पता है बच्चों क्या होता है? इसमें यह होता है कि सीक्वेंस ही नहीं पता चलता कि कौन बार आ रहा है। इसमें पता चल रहा है आवर्ती में, देखिए आवर्ती पता चलेगा कौन बार आ रहा है, और अनावर्ती इसमें पता नहीं चलेगा कि कौन बार आ रहा है। ठीक है बच्चों, आप समझ पाए होंगे, इसमें कोई किसी को दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां समझ लीजिए कि जो अशांत आवर्ती है वो परिमेय। क्या बच्चों? परिमेय। देखिए यहां पे लिखा भी गया है, लिखा गया है ना परिमेय वाले उदाहरण में। तो ये परिमेय और ये जो है वह अपरिमेय। अशांत अनावर्ती क्या? अपरिमेय। ठीक है, शांत दशमलव भिन्न हमेशा परिमेय, अशांत आवर्ती परिमेय, लेकिन अशांत अनावर्ती क्या है? अपरिमेय। ठीक है बच्चों, आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अशांत आवर्ती को हम कैसे परिमेय में बदलें। क्यों? क्योंकि हमने बोला ये परिमेय है तो इसको परिमेय में बदला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी मैंने कहा कि अशांत आवर्ती जो होती है वो परिमेय होती है। तो सब ये देखिए सब अशांत आवर्ती लिखी गई हैं, तो इनको हम परिमेय में बदलते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे बच्चों, इसको हम बेसिक से पहले करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट जो आप 2 सेकंड में करके दिखा देंगे। तो पहले बेसिक इसका देखते हैं। चलिए यहीं पे हम कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को बेसिक के रूप में देखते हैं, उसको हम कैसे हल करेंगे, कैसे इसको हम परिमेय में बदलेंगे। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, मान लिया कि x का मान है, माने x के बराबर मान लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं दोनों तरफ 10 का गुणा करूंगा। तो चलिए बताइए, x में 10 का गुणा करेंगे 10x, इसमें भी अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये वाला दशमलव यहाँ पे खिसक जाएगा और इस 0 का कोई मतलब नहीं। तो 3.333, और हम चाहें तो और भी 3 लिख सकते हैं, उससे क्या दिक्कत है? तो अनंत बार 3 है। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 समझ में आया ना बच्चों? मैंने इसको x के बराबर मान लिया, दोनों तरफ 10 का गुणा कर लिया, और तो 10 का गुणा करेंगे इसमें तो 10x, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3.333। घटाएंगे अब किसमें से? समीकरण 2 में से 1 को। समीकरण 2 में से किसको घटाएंगे? 1 को। तो घटाइए तो जरा, 10x में से x घटाइए बच्चों, क्या आएगा? 9x आएगा, है कि नहीं? समझ पा रहे होंगे ना बच्चों? बिल्कुल। और इसको जब घटाएंगे तो देखिए दशमलव के बाद वाला ये 333, इसमें भी 333, ये सब खत्म हो जाएगा, बस 3 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा, है कि नहीं? दशमलव के बाद 333, इसमें भी वही, तो खत्म हो जाएगा, तो 3 में से 0 जाएगा तो क्या बस बचेगा? 3 बचेगा। तो आप मुझे बता दें बच्चों कि यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा? 3/9, और हम चाहते इसको काट लेंगे तो 1/3। बताइए ना, 1 में 3 से भाग करेंगे, यही आता है कि नहीं आता है?
बदल गया ना परिमेय में, बिल्कुल आप समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब इधर ध्यान दीजिए बच्चों कि तो ये तो बेसिक मेथड था, लेकिन हमें क्या करना है, इसको शॉर्टकट में करना है। तो अब हम यहां पे उसको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखें। हमें करना क्या है, कौन बार बार आ रहा है, 3, तो 3 पर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए, 3 पर क्या लगा दीजिए, बार। और कुछ नहीं करना, दशमलव के बाद का पूरा लिख लीजिए, जय अंक पे बार नीचे वहां तैठे 9 लिख दीजिए। तो एक कई अंक पे बार थे 9, देखिए कट के क्या आ गया, 1/3। बोलिएगा समझ में आ रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। ध्यान से तो देखिए आप। इसके बाद इसको देखते हैं, बताइए तो कौन बार बार आ रहा है, 2 3 2 3 2 3। तो किस पे बार लगाएंगे, 2 3 दोनों पे बार लगाएंगे बच्चों, है ना, बिल्कुल। तो अब लिखेंगे दशमलव के बाद वाले पूरा लिख लेंगे 23, अब बटे क अंक पे बार है, बोलिए तो 2 अंक पे। तो हम नीचे दूठे का लिख देंगे 9, और ये कटेगा नहीं किसी से, तो बस ऐसे छोड़ देंगे। देखिए आराम से सब परिमेय में बदल रहा है ना, बटे के रूप में बदल रहा है। इसके बाद हम तीसरे की बात करते हैं, बोलिए तो इसको क्या लिखेंगे, बताइए आप ही लोग बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, आपने सही जवाब दिया। कितना, दशमलव के बाद 1 2 3, यही बार बार आ रहा है, 1 2 3 1 2 3, तो तीनों पे बार लगा देंगे, है ना बच्चों, बिल्कुल। तो अब लिखेंगे 123, क्या लिखेंगे, 123, अब बटे 3 अंक पे बार, तो नीचे वहां कैठे 9, 3 थे 9। इसको अगर हम काट देंगे तो ये आएगा, 3 से काट दीजिए, 3 चौक को 12 और 3 एकम 3, है ना बच्चों। इसको भाग करेंगे 3 3 के 9, 3 3 के 9, 3 3 के 9, तो कितना आ गया, 41/333। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। तो चलिए ये बेसिक जो बताया था मैं उसको इरेज कर देता हूं, ताकि बाकी के क्वेश्चन को किया जा सके। चलिए इसको देखते हैं, बोलिए तो 0 क्या लिखेंगे, कौन बार आ रहा है, 2 3 2 3 2 3 बार, एक नहीं बार बार, एक तो बस वैसे ही पड़ा हुआ है, 2 3 बार बार आ रहा है, तो बस बार किस पे लगाएंगे, 2 3 पे। इधर थोड़ा सा आप सावधान हो जाएं, जैसे मैंने बोला दशमलव के बाद पूरा लिख लीजिए, तो पहले पूरा लिखिए 123, जिस पे बार नहीं उसको घटाना है बच्चों, जिस पे बार, दशमलव के बाद वाले पे जिस पे बार नहीं, इस पे बार नहीं है ना, इसको घटाना है। अब बटे, ध्यान दें, कई अंक पे बार, बोलिए 2 अंक पे, तो नीचे वहां कै ठे 9, 2 ठे 9, कई अंक पे बार नहीं, 1 अंक पे, तो नीचे वहां एगो 0। समझ में आया, पूरा लिख लीजिए, जिस पे बार नहीं उसको घटा लीजिए, जय अंक पे बार तैठे 9 लिखना है, और जय अंक पे बार नहीं उतना 0 लिखना है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप इतने अच्छे से इतने मनोयोग के साथ पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं, घटाएंगे तो 123 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 122, अब बटे कितना बच्चों, 990। तो इसको भी काट दीजिए, तो 2 से कटेगा, काट के देखिए, 2 छके 12, 2 एकम 2, और 2 से इसको काटेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, एक बच्चा 19, तो 2 9 18, 19 में भी एक बच्चा 10, और 2 पच्चे 10, तो 61/495 आ गया। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें बात करते हैं, तो पहले इसको लिखेंगे 1.2, देखिए 1.23, कौन बार बार आ रहा है, बस 3, तो 3 पे बस बार लगेगा, है ना बच्चों, ये तो आप समझ ही गए। चलिए अब इसमें क्या करना है, दशमलव के पहले भी कुछ आ गया तो उसको बस खाली प्लस में लिख दीजिए, किस में लिख दीजिए, प्लस में, खाली इतना करना है, दशमलव के पहले अगर कोई है तो उसको प्लस लिख दीजिए, बाकी को जैसे करते थे। क्या लिखेंगे हम, बताइए, 23, इसको भुला जाइए, बस इसी को देखिए, 23 किस पे बार नहीं है, 2 पे, तो 2 को घटा देंगे, अब बटे 1 अंक पे बार तो एगो 9, 1 अंक पे बार ना तो एगो 0, है कि नहीं बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 1 प्लस 23 में से 2 घटा दीजिए जरा, कितना आएगा बताइए जल्दी से, 21, अब बटे कितना, 90। ये आप देख पा रहे हो बच्चों, 3 से कट रहा है, 3 सते 21, 3 त्रिक 9 और 1 0, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 7/30, 1 सही 7/30। अगर आपके ऑप्शन में 1 सही 7/30 नहीं दिखे तो ये मत समझना कि ये गलत है, अरे ये तो इसको इतना भी कहा जा सकता है, 30 से कम 30 और 7 37/30, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, तो बोलिए कोई समस्या किसी को है, बिल्कुल नहीं है। चलिए इसको देखते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे इसको, 2.12, कौन बार बार आ रहा है, बस 3, तो बार बस किस पे लगेगा, 3 पर लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बताइए क्या लिखेंगे, 2, और इसको हम प्लस बना लेंगे, इसको बताइए 123 पूरा लिखेंगे, ठीक, इसको छोड़ दीजिए अभी, बस प्लस में लिख दिए, उसको छोड़िए, 123 पूरा लिखे, 12, इन दोनों पे बार नहीं थी, इन दोनों को घटा दीजिए 12 को, अब बटे 1 अंक पे बार, तो एगो क्या लिखेंगे 9, 2 अंक पे बार ना है तो नीचे वहां दूठे 0, है ना, 1 अंक पे बार है तो एगो 9, 2 अंक पे बार नहीं तो दूठे 0। चलिए अब देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, घटाइए तो 123 में से 12, देखें कितना जल्दी बता देते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 111, और बटे कितना बच्चों
नीचे कितना है 900। आप देखिए ये भी कट रहा है 3 से, काटिए तो 3 से, 3 तरीके 9, 2 बचा 11 में, 9 2 11, 2 21, 3 सते 21, आ 3 से इसको काटेंगे तो 3 तरीके 9 आ 2 ठे 0, है ना बच्चों। बिल्कुल, तो आप क्या लिखेंगे इसको, 2 सही 37 बटा कितना 300। समझ में आया, 2 सही 37 बटा 300, या फिर ये कर सकते हैं 300 दूनी 600 और 37 जोड़ेंगे 637 बटा 300 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए यहां पे आप कहेंगे सर ये तो थोड़ा नया लग रहा है, इसमें दशमलव के पहले वाले पर भी बार दिख रहा है। बिल्कुल, तो इसको देखो कैसे करेंगे बच्चों, इसको हमें ऐसे करना है कि दशमलव के अगर पहले वाले पे बार तो उसको खाली माइनस समझना है। ठीक है ना, क्या समझना, बस उसको बस माइनस समझना है। ठीक है, उसके बाद वही करेंगे, बस ये खत्म, बस इसके पहले माइनस लगा दिए, दशमलव पहले वाले पे बार है। अब बताइए 3 पे बार को क्या लिखेंगे बच्चों, 3/9। 3 पे बार को क्या लिखेंगे, 3/9 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9। ठीक, तो अब देखिए 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, अब प्लस 1, तो 6 माइनस 3 दूनी के 6 माइनस का 6 प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 5 और बटा कितना 3, है ना। इतना तो आप करेंगे, 3 दूनी के 6 माइनस का 6 और प्लस 1, तो माइनस 6 प्लस 1 को क्या कहते हैं, माइनस का 5 और बट्टा का कितना 3। तो देखिए ये सब अशांत आवर्ती थी और मैंने बोला कि ये परिमेय होते हैं और हमने इसको परिमेय में बदल के दिखा भी दिया। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बातें करेंगे ठीक है, कि इनको हमें कैसे जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग यही जो दशमलव भिन्न है, यानी कि जो बार वाले प्रश्न हैं, उनको थोड़ा जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए तो देखिए कैसे करना है, ध्यान से आप समझें। इसको लिखना है 6.3939, बस 2 बार लिखिए। कितनी बार लिखिए, 2 बार, और उसके नीचे लिखिए 7.8787, इसको भी 2 बार लिखिए, और उसके बाद इनको जोड़ लीजिए। इनको क्या करिए बच्चों, जोड़ लीजिए। तो देखिए आप कहेंगे सर ये तो हम और भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बस टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करें, आसानी से उत्तर ज्ञात कर लेंगे। तो 9 7 16 को 6, 8 3 11 1 हासिल 12, 9 7 16, ठीक है, 1 हासिल 17, 8 3 11 1 हासिल 12, ये 6 7 13, समझ रहे हैं, और 1 हासिल कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो करना क्या है, बस देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, इनको कैसे लिखना है, 14.27 पे बार लगा दीजिए। 14.27 पे क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल, 14.27 पे बार। आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 6, एक बार और जब लिखेंगे ना बच्चों, जैसे यह 3 9, यहाँ पे 8 7, तो पता है क्या मिलेगा, जैसे 9 7 16 को 6, 8 3 11 और 1 12, और 9 7 16, अब ये हो जाएगा कितना 17। देखिए 2 7, फिर 2 7, फिर और लिखेंगे तो आता जाएगा। तो कोई फायदा नहीं है, बस 2 बार आप लिखें। कितनी बार, 2 बार लिखें, और शुरुआत में जो आ रहा है उसी पे बार लगा दीजिए, 2 अंक पे। जैसे 2 अंक पे बार रहा है तो 2 अंक पे बार लगा के छोड़ दीजिए। समझ में आएगा। चलिए प्लस वाला समझ में, वैसे माइनस वाला भी है, इसको भी थोड़ा देखें। जैसे 8.7373, 2 बार लिख लीजिए, और उसके नीचे लिखिए 3.8989, घटाइए। तो चलिए देखते हैं, ये 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 4। यहाँ पे कितना बचेगा, 6, 16, 16 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 8। यहाँ पे 2, 12, 12 में से 9 जाएगा तो 3। यहाँ पे बच्चों 6, यानी कि 16, 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 8। और यहाँ पे कितना बचेगा, 7, 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 4। तो 4.8384। अब देखिए माइनस वाला है ना, एक बार और जब लिखेंगे ना बच्चों, तो ये 8 3 हो जाएगा, अगला वाला 8 4, एक बार और लिखेंगे 8 3, अगला वाला 8 4, तो 8 3 ही तो बार बार इसमें आएगा ना। तो बस क्या करना है, 4.83 पे बार लगा देना है। समझ पा रहे हैं ना बच्चों, समझ पा रहे होंगे। चलिए 4.83 पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। आराम से ऐसे कर लेंगे। ठीक है, आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं गुणा को। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, गुणा। देखिए गुणा और भाग वाला जब आए ना, तो उसको आप परिमेय में बदल के ही करें, आसानी से हो जाएगा। जैसे इसको हम लिखेंगे 6 बटा कितना बच्चों, 9, गुणे इसको क्या लिखेंगे, 3/9। अरे 1 अंक पे बार तेगो 9 नीचे, यहाँ पर भी 1 अंक पे बार तेगो नीचे 9। अब यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए हम अगर इसको काटेंगे तो 3 दूनी के 6, 3 त्रिक 9, और इस 3 से ये 3 कट गया, तो बचा क्या बच्चों, 2/9 बचा। बोलिए ना, 2/9, ऊपर 2 ही है और नीचे 9 है। और 2/9 को क्या लिख सकते हैं, 0.2 पे बार, है ना।
0.2 पे बार। क्यों? क्योंकि 0.2 पे बार को 2/9 कहते हैं ना, 2/9। तो ये भी अगर हम इसको बार में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 पे बार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें का भाग वाले को देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको लिखेंगे 6 बटा कितना बच्चों? 9 और भागे 3 बटा कितना? 9। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो 6/9 और गुणा बनाएंगे, भाग को क्या बना लेंगे बच्चों? गुणा बना लेंगे और इसको पलट देंगे, यानी अंश को हर को अंश बना लेंगे। तो कितना आ जाएगा? ये 9/3। 9 से 9 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो कै बार में? 3 दूनी के 6। तो बताइए बच्चों कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बस समझ पाए होंगे आप? बिल्कुल आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना? इसको आप बढ़िया से देख लें, ठीक है? समझ में आया होगा। चलिए अगर इसमें एक मैं बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एक और करा देता हूं, ठीक है, जो थोड़ा अलग टाइप का है। वो देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसको इरेज कर, देखिए बच्चों वो क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। 0.a b पे बार और प्लस 0.b a पे बार बराबर दिया है 4/9। कितना दिया बच्चों? 4/9 दिया है। और आपसे a प्लस बी का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? a प्लस बी का मान पूछ रहा है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। बताइए वैसे पुराने तरीके से पहले लिखेंगे ए बी, इस पे बार नहीं, इसको घटाएंगे, अब बट एक अंक पे बार तेगो 9, एक अंक पे बार ना तेगो 0, है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल। इसको बताइए बी, ए लिखेंगे पहले, बी पे बार नहीं, उसको घटाएंगे, अब बटे एक अंक पे बार तेगो 9, एक अंक पे बार ना तेगो 0, और नीचवा कितने होगा? 4। ये बराबर कितना हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों यहां पे हम इसका अगर लसा ले लें तो लसा कितना हो जाएगा बच्चों? 90 हो जाएगा। तो ये बचेगा ए बी माइनस ए प्लस बी ए माइनस का क्या? बी बराबर कितना? 4/9। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चों यहां पे कुछ लोग गलती क्या करेंगे, देखिए ए बी और बी ए को जोड़ देंगे, कहेंगे कि ये भी तो ए बी कर सकते हैं, ये 2ab। नहीं बच्चों, जैसे अगर ये 53 होगा तो ये 35 होगा, तो कैसे आप जोड़ सकते हैं बताइए? नहीं जोड़ सकते हैं। तो 53 को जैसे हम लिखते हैं 5 × 10 + 3, आप 35 को लिखते हैं कि 10 × 3 + 5, तो वैसे इसको भी बदलेंगे, लिखेंगे 10 ए प्लस कितना? बी माइनस ए प्लस, इसको क्या, जैसे ये दहाई है ना और ये इकाई, तो इसमें 10 का गुणा, तो 10 बी और प्लस कितना? ए और माइनस का बी। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे होंगे आप। और बटे कितना बच्चों? 90, और बराबर कितना दिया? 4/9 दिया है। तो अब इधर ध्यान दें आप, 10a है ना, 10a और 10b। अब देखिए a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, 10a और 10b प्लस में, तो 10 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? a प्लस b। अब बटे कितना है? 90 और बराबर 4/9। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो बस a प्लस b बराबर कितना बच गया बच्चों? 4 बच गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन और कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे आराम से आप a प्लस बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वापस एक बार जाके शुरू से फिर इसको देख लें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं, बस ये 2-3 संख्या और बची है, जल्दी से इनको खत्म करते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? यहां पे मैं लिख देता हूं, चाहे कोई संख्या परिमेय हो या अपरिमेय हो, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। बड़ा आसान है, परिमेय है तब वो वास्तविक और अपरिमेय है तब वो वास्तविक। जैसे 22/7 बताइए तो परिमेय है ना, तो भी क्या है? वास्तविक है। आइए किसका मान है? पाई का। अब पाई क्या है? अपरिमेय है ना, तब भी ये क्या है? वास्तविक है। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल। तो इसमें ज्यादा कुछ हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। परिमेय होगा तब वो वास्तविक और अपरिमेय होगा तब वो वास्तविक, है कि नहीं? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और जान लीजिए, वास्तविक संख्या, इसका एक और डेफिनेशन हम दे रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से आप। वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एक इसका दूसरा डेफिनेशन मैं दे रहा हूं बच्चों, ठीक है? वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सके। संख्या रेखा का मतलब वही यहां पे 0, 1, 2, 3 जो पूर्णांक वाला केस था ना, वही वाला, -1, -2, -3। तो वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या। और संख्या रेखा पर हम परिमेय को भी दिखा सकते हैं और
अपरिमेय को भी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम आयोटा, IOTA, आयोटा मतलब आई के रूप में बदल सकें, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखें, अगर मैंने लिख दिया कड़ी में -4, ठीक है, कड़ी में -4। एक बात और यहां पे याद रखें कि आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 होता है। तो देखिए इसको हम बदलते हैं, 4 गुणे -1 लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए, 4 गुणे क्या लिख सकते हैं? -1 -4 को, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब क्या लिखेंगे? 4 गुणे -1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2, और आई स्क्वायर का अगर कोई चीज 2 बार होती है तो वर्गमूल में एक बार बाहर निकल जाती है, 2i। देखिए आयोटा यानी आई के रूप में बदल गया ना, तो बिल्कुल ये कौन सी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या। एक बार देख लें, ठीक है। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, इसको बढ़िया से आप समझ लें। समझ गए होंगे बच्चों। चलिए यहां पे देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कड़ी में -6 है, तो हम क्या लिखेंगे? कड़ी में 6 गुणे -1। अब क्या लिखेंगे बच्चों? 6 गुणे -1 को मैंने क्या बोला? आई का स्क्वायर। तो अब बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे? कड़ी में 6, कड़ी में 6 का वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, तो रहने दीजिए कड़िए में इसको, और आई स्क्वायर का आई निकल जाएगा, तो भी तो बच्चों आयोटा तो आया ना इसमें, तो बिल्कुल। तो वे संख्या जिनको हम आयोटा यानी आई के रूप में बदल सकें, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आप ध्यान से समझें, जरूर समझ में आएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों सम्मिश्र संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? ध्यान दें, अगर एक भाग वास्तविक हो, एक भाग क्या हो? वास्तविक हो, और दूसरा वाला क्या हो बच्चों? काल्पनिक हो, तो बस वही बनाता है सम्मिश्र संख्याएं। एक भाग वास्तविक हो और दूसरा क्या हो? काल्पनिक हो, तो वही क्या बनाता है बच्चों? सम्मिश्र संख्याएं। जैसे देखें, वास्तविक वाला भाग, जैसे मैंने वास्तविक यहां पे मैंने बताया परिमेय चाहे अपरिमेय, चलिए मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, और इसको जोड़ दें चाहे घटा भी दें तब भी होगा। तो 5 प्लस अगर कर दें काल्पनिक वाला भाग लेते जैसे 2i, बताइए ये वास्तविक ये काल्पनिक, आयोटा वाला है तो काल्पनिक है ना बच्चों, तो 5 + 2i, तो ये क्या बन गया? सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या? सम्मिश्र संख्या। एक और देख लें, 7 - 3i, इसको हम घटा दिए तब भी क्या? सम्मिश्र संख्या। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो एक भाग वास्तविक हो, एक भाग काल्पनिक हो, उनको जोड़ दें चाहे घटा दें, तो वही क्या कहलाते हैं बच्चों? सम्मिश्र संख्याएं कहलाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने संख्याओं से संबंधित सारी जानकारी कवर कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। मुझे उम्मीद है कि आप जितना जानते होंगे उससे कहीं ज़्यादा मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड किया होगा। आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इस क्लास को पूरा देखें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके तीनों क्लास जो मैथ्स के अब तक हो चुके हैं उनका PDF डाउनलोड कर लें, ठीक है बच्चों। और आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आप दूसरों तक हमेशा पहुंचाते रहें वीडियो, ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।